तो दोस्तों अब हम अर्थशास्त्र के जो शाखा है वो है उसकी पांचवी राजस्व। इसके बारे में बात करते हैं। राजस्व क्या है? अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, चार चीजों को हमने क्लियर कर लिया है जो अर्थशास्त्र की शाखा है या विभाग है जिनसे अर्थशास्त्र चलता है या जिससे अर्थशास्त्र बनता है। अब पांचवा सबसे अहम जो इसकी शाखा है वो है राजस्व। तो राजस्व किसे कहते हैं, राजस्व क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी परिभाषाएं दी हुई है, आप समझे। अर्थशास्त्र का वह विभाग है, अर्थशास्त्र का वह विभाग राजस्व, मैं बीच में डाल देता हूं, ये आगे लिख देता हूं। राजस्व अर्थशास्त्र का वह विभाग है जो सरकार को प्राप्त आय, सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो राजस्व से प्राप्त होती है। सरकार को प्राप्त आय व उसकी क्रिया की विवेचना करता है, अर्थात सरकार के पास आय का स्रोत जो होता है वो राजस्व होता है। इसका हम और शुद्धिकरण करें हिंदी में तो इसको हम कर कह सकते हैं। सरकार जो कर हमसे वसूलती है वो राजस्व कहलाता है। लेकिन ये अर्थशास्त्र की शाखा में राजस्व की बात कर रहे हैं हम लोग। सामान्यतः देश में जिस प्रकार के कर लगते हैं उनकी बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है राजस्व जो अर्थशास्त्र की शाखा है। तो ये राजस्व सरकार की आय का स्रोत है और इसी आय को सरकार प्राप्त करके जनता की विकास में लगाती है या जनता के विकास के कार्यों में खर्च करती है। ये सरकार को प्राप्त होती है आय राजस्व के माध्यम से। अब यहाँ हम लोग समस्त प्रकार के करों की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमें देखना है उपभोग। उपभोग करने के लिए हमें वस्तु चाहिए थी, हमने उपभोग वाले टॉपिक में देखा है। अब उस वस्तु के लिए हमने उसका उत्पादन किया तो हम यही रुक जाते हैं। वस्तु का उत्पादन करने के लिए सर्वप्रथम हमको भूमि की आवश्यकता पड़ी, उसके बाद उस पर श्रम की आवश्यकता पड़ी, फिर उसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ी और तब जाके वस्तु का उत्पादन हुआ। तो वस्तु के उत्पादन तक जिन जिन भी कार्यों को करना पड़ा वो सब सरकार के अधीन रहते हैं, यानी बिना सरकार के अनुमति के ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं। वस्तु का उत्पादन सामान्यतः उद्योग में होता है। उद्योग खोलने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए। सरकार की अनुमति के साथ साथ उस उद्योग में जितने भी प्रकार की वस्तु का निर्माण हो रहा है और उससे संबंधित कच्चा माल जो आ रहा है, इन तमाम चीजों के ऊपर राजस्व लगता है, कर लगता है। अब थोड़ी सी देर के लिए मान लें कि कृषि से जो आया कच्चा माल, इसकी जो पूरी प्रोसेस है चारों विभागों की जिनसे राजस्व प्राप्त होता है उसको हम संक्षिप्त में जान लेंगे। कृषि से जो कच्चा माल आता है वो आता है परिवहन के माध्यम से। कृषि अपना आप में लगान देती है, ठीक। उसके बाद उद्योग की बात करें, उद्योग में जो कच्चे माल से पक्का माल बनता है वो भी आता है परिवहन से। फिर वो पक्का माल उपभोक्ता तक पहुंचता है परिवहन से। उद्योग में बिजली की आवश्यकता होती है जो शासकीय अनुमति से मिलती है। मतलब तमाम प्रकार की ये चारों जो उपभोग है, ये चारों जो साधन है अर्थशास्त्र के, ये चारों जो शाखाएं हैं, इन चारों शाखाओं में जो जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों के ऊपर सरकार द्वारा कर लगाया जाता है या कर चुकाना पड़ता है जो राजस्व कहलाता है। और इसी राजस्व के माध्यम से, इस राजस्व की आय से सरकार देश के आर्थिक विकास में पैसा लगाती है और देश का विकास इससे संभव होता है। तो अब अर्थशास्त्र की जो पांचों हमारी शाखाएं हैं, अगर हमने इन पांचों को व्यवस्थित तरीके से विस्तृत रूप से जान लिया तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र पढ़ने में या समझने में हमारे लिए समस्या नहीं आएगी। पूरे देश की अर्थव्यवस्था या हम बात करें व्यवसायिक अर्थशास्त्र, ये इन पांचों के आधार पर चलती है और यहां से शुरू होकर के यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर वापस यहाँ चले जाते हैं। यानी कि उपभोग से शुरुआत होती है, राजस्व पर खत्म होती है और फिर उपभोग से चालू हो जाती है। ये हमारी अर्थशास्त्र के 5 विभाग माने जाते हैं। ये हमारी व्यवसायिक अर्थशास्त्र को समझने पढ़ने के लिए 5 विभाग हैं जिनसे हम लोग आसानी से अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको 5 का डिटेल वर्णन मेरे वीडियो के द्वारा आपको समझाया है। धन्यवाद।